जमहूरियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विसेज के खुसूसी शो ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली। नाज़रीन, गुजरात से खबर आई है कि कुछ शरारती और फ़िरक़ा परस्त गुंडों ने मस्जिद का खुफल तोड़कर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करने के साथ साथ मस्जिद में रखे हुए कुरान और दीगर दीनी किताबों की बेहुरमती कर डाली है। कुरान को फाड़ने के साथ साथ उसे आग लगाने का भी काम किया गया, जिसके बाद कुछ घंटों के लिए माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक गुजरात के ज़िला जुनूबी तापी में वाक़े तारीख़ी टाउन सिंघूद में चंद गुंडों ने मस्जिद का खुफल तोड़कर कुरान मजीद की बेहुरमती की, कुरान मजीद के कई नुस्खों को आग लगाई और दीगर किताबों को भी जला दिया। पुलिस इंस्पेक्टर HC रोहेल ने कहा कि किसी को भी फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है, अलबत्ता नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज ज़रूर कर ली गई है। गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस ने चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी को मकतूब लिखते हुए इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और खातियों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या रियासत में अमन व अमान को दरहम भरहम करने की एक कोशिश और साजिश है। जमात इस्लामी हिंद गुजरात के सेक्रेटरी वासिफ हुसैन ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि खातियों को फौरी सज़ा देनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि 10 दिन कबल ही ज़िला कच्छ में फ़िरक़ा वाराना फसाद फूट पड़ा था, जहां VHP के जुलूस के दौरान तशद्दुद से एक शख्स भी हलाक हो गया था। इस पस मंज़र में अगर देखा जाए तो वहां के मकामी लोगों का कहना है कि फ़िरक़ा परस्तों ने दोबारा माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का घिनौना काम किया है ताकि मुसलमानों और इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया जा सके और दोबारा जवाबी कार्रवाई मुसलमानों की तरफ से हो। लेकिन मकामी ज़िम्मेदारान ने समझबूझ से काम लेते हुए इसकी शिकायत मकामी पुलिस थाने में कर दी है, जिसकी मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में गोदी चैनलों और चाटुकर एंकरों का बोलबाला है। सच बोलने, सच लिखने और सच बताने वालों को या तो धमकियां मिलती है या फिर उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक मामला सीनियर सहाफ़ी, राइटर और एंकर राजदीप सरदेसाई के साथ पेश आया। उन्हें किसानों के हक़ में बोलने और ट्रैक्टर रैली पर एक शानदार रिपोर्ट पेश करने की पादाश में इंडिया टुडे ने उन पर कार्रवाई कर डाली है। उनके खुसूसी प्रोग्राम पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगाने के साथ साथ 1 माह की तनख्वाह भी उनकी काट दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक इंडिया टुडे ने अपने सीनियर एंकर और कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस की जानिब से फायरिंग और एक किसान की हलाकत की खबर नशर की थी और उस पर ट्वीट भी किया था। चैनल ने राजदीप सरदेसाई की 1 माह की तनख्वाह भी काट दी है और उनका प्रोग्राम भी बंद कर दिया है। इस कार्रवाई पर राजदीप सरदेसाई ने कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन सच बोलने, लिखने और बताने वालों ने सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई को ट्रोल किया है और इंडिया टुडे को मोदी भक्त और चाटुकर और गोदी चैनल जैसे नामों से नवाजा भी जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग किसानों के हक़ में आवाज़ उठाने के साथ साथ राजदीप सरदेसाई के हक़ में भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, 26 जनवरी को किसानों की जानिब से निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हलाक हुए नौजवान की गोली लगने से मौत नहीं हुई, जिसका इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। जी हाँ नाज़रीन, ज़रई क़वानीन की मुखालफत में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में एक शख्स की हुई मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। 26 जनवरी को किसानों के जरिए निकाली गई ट्रैक्टर रैली में 24 साला नौजवान हलाक हो गया था और अब इस रिपोर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे यह वाज़ेह हो गया है कि उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस में शाये खबर के मुताबिक रामपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अंजलिया कुमार ने कहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान मरने वाले के अहल खाना भी मौजूद थे। अगर गोली का कोई ज़ख्म होता तो वो रिपोर्ट में आ जाता। उन्होंने ये भी बताया कि पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है और इसको 2 डॉक्टरों के पैनल ने किया है, जबकि ज़िला के चीफ मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में ये पोस्टमार्टम पूरा हुआ। लेकिन इस बीच कुछ किसानों का कहना है कि रिपोर्ट छुपाई जा रही है और हकीकत को सामने लाने से रोका जा रहा है, लेकिन एक न एक दिन हकीकत सामने ज़रूर आ जाएगी। इस आस के मारे किसानों ने इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया है। नाज़रीन, दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में तशद्दुद बर्पा करने वाला मास्टरमाइंड, BJP का एजेंट और RSS का करीबी माने जाने वाला दीप सिद्धू लापता हो गया है, जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। किसानों की जानिब से दाखिल की गई शिकायत पर पुलिस ने कहा है कि दीप सिद्धू आखिरी मरतबा 26 जनवरी के हुजूम में देखा गया था, जब वो लाल किले पर चढ़कर झंडा लहरा रहा था, जिसने ट्रैक्टर परेड के रास्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए किसानों को भड़काने का काम किया था और जानबूझकर लाल किले पर पहुंचकर भारतीय परचम निकालकर वहां खालिस्तानी झंडा लहराने का काम किया था।
عوام اور کسانوں میں ایسے تذکرے جاری ہے کہ ہمارے بھارت کی پولیس پوری دنیا میں اتنی مشہور ہے کہ وہ پاتال میں جا کر بھی مجرم کو ڈھونڈ نکال لاتی ہے۔ وہ بی جے پی ایجنٹ کو ڈھونڈ نکالنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پولیس کتنی جلدی دیپ سدھو غنڈے کو ڈھونڈ نکالتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ کسانوں کی تحریک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو پیٹا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، لیکن حکومت اس تعلق سے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لال قلعے کے واقعے پر سوال کیے جانے پر راہل گاندھی نے کہا کہ 50 کسانوں کو کس نے لال قلعے کی طرف جانے دیا، جس نے مظاہرین کو لال قلعے کے اندر جانے کی اجازت دی؟ اتنی سخت سیکورٹی ہونے کے بعد بھی وہ کسان اندر کیسے داخل ہو گئے؟ ضرور اس ریلی میں RSS اور بی جے پی کے غنڈے شامل تھے، تبھی ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ وہ قلعے میں چڑھ کر پرچم نکال کر وہاں پر پیلا جھنڈا لگا سکے۔ ناظرین، ابھی ایک خبر ملی ہے کہ نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ایک دھماکہ ہوا، جس کے بعد وہاں کافی گہمہ گہمی مچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اردو لیکس پر شائع خبر کے مطابق راجدھانی دہلی میں اورنگزیب روڈ پر واقع اسرائیل کے سفارتی خانے کے قریب ایک زوردار دھماکہ پیش آیا، جس کی وجہ سے مختلف گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے، لیکن اب تک کسی کے زخمی یا مرنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، جس کے لیے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ لیکن قیاس آرائیاں لگائی جا رہی ہے کہ کسانوں کے آندولن کو ختم کرنے اور کسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکت کسی فرقہ پرست پارٹی کی جانب سے ضرور کی گئی ہے، جس کی چھان بین کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، مجلس اتحاد المسلمین بہار کے تمام 5 اراکین اسمبلی کل نتیش کمار سے خصوصی ملاقات کے لیے گئے تھے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں خوب چرچے چلے کہ کہیں اسد الدین اویسی کے 5 رتن نتیش کمار کے بہکاوے میں تو نہیں آ گئے۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق بہار رکن اسمبلی اختر الایمان، جو ریاست میں پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کی قیادت میں نتیش کمار سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں خوب چہمگوئیاں جاری تھی۔ ان تمام بے بنیاد خبروں کو لگام لگاتے ہوئے اختر الایمان نے کہا کہ ہم لوگ نتیش کمار سے ترقیات سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے۔ اختر الایمان نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس کے متعلق بات کرنا میرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی رہائش ایک ایسی مصروف ترین سڑک ہے جہاں سے ہمہ قسم کے جلوس گزرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی کئی وجوہات کی بنا پر ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، جو شاید پارٹی کی سیاست کے متعلق ہو یا پھر حلقے کے مسائل پر بات چیت ہو۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ AIM مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی سیمانچل کے مسلم اکثریتی والے علاقے سے بھی منتخب ہوئے، جہاں اس کوسی علاقے کے خراب انفراسٹرکچر پر بھی نتیش کمار سے بات چیت کی گئی، جہاں پر اب لوگ ایک برج تک رسائی کرنے یا ندی عبور کرنے کے لیے 50 کلومیٹر کی مسافت طے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمینی حقیقت معلوم ہونے کے بعد چیف منسٹر بھی سکتے میں آ گئے ہوں گے اور پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ سیمانچل کے ساتھ جو انصاف کیا جانا چاہیے وہ ترقی پر چیف منسٹر جلد ہی عمل کریں گے۔ ناظرین، خبروں کی خبر میں آج کے لیے اتنا ہی۔ دیش و دنیا کی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے تحفظ دین اور MRF TV لائیو۔ اللہ حافظ، جے ہند۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر